जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। तो जो यहाँ पर जो मुझको एक बहुत अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि जो कुछ गड़रिये थे, जो कुछ चरवाही कर रहे थे, उनके बीच में परमेश्वर के एक दूत आया और वो स्वर्गदूत था। और स्वर्गदूत उनके पास आता है, परंतु वचन कहता है कि स्वर्गदूत आया परंतु उनके ऊपर प्रभु का तेज चमका। मतलब एक प्रकार से यदि हम देखें तो स्वर्गदूत का अपने आप में एक तेज होता है। हर व्यक्ति का, चाहे वो स्वर्गदूत हो या ना हो, यदि कोई व्यक्ति है तो उसका अपने आप में एक पहचान है, अपने आप में उसकी कुछ बोलना चाहिए, उसका एक तेज होता है। परंतु ये जो संदेश लेकर के जो स्वर्गदूत आए थे, वो सबसे पहला ये काम किए उन गड़रियों के जीवन में कि वो उनके पास गए जरूर, परंतु उनके पास खड़े होकर के अपना तेज को नहीं दिखाए, परंतु किसके तेज को दिखाए? प्रभु के तेज उनके चारों ओर चमका। मतलब प्रभु का तेज उनके ऊपर आया। तो जो इस वचन से जो पहली शिक्षा हमको मिलती है वो ये मिलती है कि हमको अपने जीवन में, चाहे हम कितना भी कैसे भी हो, जो भी हम करते हो, जब भी हम कभी किसी से मिलें या प्रभु के जन्म के संदेश को बताएं, तो हमको अपना तेज वहां नहीं चमकाना है कि मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में वो है, मैंने ये काम किया था, प्रभु ने मुझको चुना। हमको अपने आप को शून्य करके परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से प्रकट हो, ऐसा काम हमको करना है, जो कि स्वर्गदूत से हम सीखते हैं कि प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। तो ये वाली बात यहाँ पर मुझको सीखने को मिलती है कि किस प्रकार से प्रभु का जो तेज है वो हमारे जीवन से चमकना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर कहता है कि वो बहुत डर गए थे। तब स्वर्गदूत उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आनंद का सुसमाचार सुना रहा है कुछ लोगों को, परंतु कह रहा है कि मैं तुमको सुना रहा हूँ एक बड़े आनंद का सुसमाचार जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं परंतु किसके लिए है? सब लोगों के लिए, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। हमको हमेशा ये बात को भी दिखाना है कि न केवल हमारा तेज चमके, परंतु प्रभु का महिमा, प्रभु का तेज हमारे जीवन से चमके। और दूसरी बात जो हमको सीखने वाली बात है कि यहाँ पर जब हम उनको बताते हैं तो ये बताना जरूरी है कि ये जो सुसमाचार है, प्रभु का जो जीवन है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं परंतु किसके लिए है? मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। उसके बाद जब हम देखते हैं, ये तो यहाँ तक बेटू ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम देखते हैं जब स्वर्गदूत 15 पद में लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही स्वर्गदूत चले गए तो इनके पास अब निर्णय लेने का समय था। कई बार क्या होता है कि हम प्रभु के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनते तो हैं, स्वर्गदूत ने आके कह दिया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धार करता जन्मा है। हम कई बार गवाहियों में बड़ी बड़ी बातें प्रभु के लिए सुनते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, प्रभु ने मुझको ऐसा चंगाई दी, प्रभु ने मेरे जीवन में ये कठिनाई को दूर किया। बहुत लोगों से गवाहियों को सुनते हैं, परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो स्वयं के जीवन में उस अनुभव को प्राप्त कर पाते हैं जो गड़रियों ने यहाँ पे कहा था। देखिए, यदि सिर्फ हम अपने स्थान पे बैठे रहेंगे तो हम कभी भी प्रभु के उस दर्शन को, प्रभु को हम लोग देखने नहीं पाएंगे। जब तक हम बोलना चाहिए सिर्फ हम सुनते रहेंगे, यदि हम अपने काम को नहीं छोड़ेंगे। तो ये लोग कहते हैं कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, ये लोग आपस में मिलकर के कुछ डिस्कशन को करते हैं। और मुझको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब ये लोग आपस में मिलकर के कुछ डिस्कशन को करते हैं, कुछ निर्णय को लेते हैं, तो कई बार हमको ये बात सुनने को मिलती है। कई बार जब हम लोग देखते हैं तो कई बार हम लोग को जब ये डिसीजन लेने वाली बात आती है तो बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार से भी कई बार बोलते हैं कि जब मैंने प्रभु से सुन लिया है तो मुझे मनुष्यों से बोलना चाहिए बात करने की, या मनुष्यों के बीच में उस बात को रखने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग ऐसा सुनते हैं लोगों से, बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु ने मुझसे कहा है, प्रभु ने मुझको आके बताया है, प्रभु ने ये कहा है, प्रभु ने वो कहा है। तो कई बार हम लोग जब ये लोग, इनके जीवन में जो एक बात मैंने इस वचन से जो है वो सीखी है वो ये है कि गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम मिलकर, मतलब एक प्रकार से उन्होंने आपस में मिलकर के एक डिस्कशन किया। उसके बाद जब स्वर्गदूतों ने उनसे कह दिया था, उसके बाद भी कई बार कई बार ऐसे लोग हमको मिलते हैं मसीह जीवन में
कि उनको ऐसा लगता है कि प्रभु ने यदि उनसे कुछ कह दिया है तो उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो बोलते हैं प्रभु ने मुझको कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे किसी को समझाने की, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। परंतु यहाँ पर देखिए प्रभु का एक दूत उनके पास आके खड़ा होता है, उसके बाद भी ये गड़रिये लोग जो हैं मिल करके आपस में उस प्रभु के कहे गए बात को आपस में विचार करते हैं। तो ये बात हमको सिखाता है कि जब जब हम प्रभु के उस अनुभव को या प्रभु के उस वचन पर चलना चाहते हैं तो दूसरों को इग्नोर करके नहीं चलना है कि मैं तो भाई जैसा मेरे को प्रभु ने बोला वैसा चलूंगा, बाकी लोगों का मैं नहीं जानता। कई बार ऐसा बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कई बार जो प्रभु के लोग हैं वो कई बार लोगों को महत्व नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है जब प्रभु ने मुझसे कहा है तो मैं उसको करते रहूंगा, मुझे किसी को बताने की, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरा प्रभु जानता है। परंतु यहाँ पे तो लिखा है कि जब स्वर्गदूतों ने उनसे आके कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, तो ये लोग जो है आपस में कुछ डिस्कशन करने लगे, आपस में कुछ चर्चा करने लगे। कई बार हमको हमारा परमेश्वर ने जो परिवार दिया है, जो हमारे लोग दिए हैं, जो हमारे सगे संबंधी दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं ताकि जब भी प्रभु आपके जीवन में कोई बात को कहे तो कम से कम आप आपस में कुछ बातों को कर सको। और वो बात, ये बात नहीं है कि हम कैसे प्रभु की योजना को टालें, परंतु आपस में मिलकर के ये योजना बना रहे हैं कि आओ हम उस जगह को चलें, उस महिमा के काम को देखें जो प्रभु ने हमसे कहा है। कर वही रहे हैं जो करना था। डिस्कशन में ये नहीं हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, डिस्कशन में सिर्फ ये बात हो रही है कि आओ हम मिलकर चलें और प्रभु की महिमा को देखें। एक या दो लोग नहीं गए, वो सब लोग गए। कैसे गए सब लोग? जब आपस में बैठ करके निर्णय लिए। यदि एक व्यक्ति परिवार में प्रभु से सुन करके अपना काम करते रहेगा तो बाकी लोग का क्या होगा? कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े प्रचारक लोगों का जीवन अच्छा होता है पर उनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता, उनके खुद के परिवार में सुसमाचार नहीं होता। कैसे? अकेला चल रहा है ना, प्रभु की आवाज सुन लिया, निकल गया। ये लोग बोले नहीं, हम आपस में चर्चा करेंगे। प्रभु ने कहा हमको जरूर है, परंतु हम सब मिल करके उस महिमा के काम को देखेंगे, तब वो लोग जाके देखें। तो इस क्रिसमस में हम एक बार इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि जो भी प्रभु हमसे कहता है अपने लोगों से डिस्कस करना सीखें, अपने लोगों को बताना सीखें और भी लोगों को प्रभु के उस काम में जोड़ना सीखें। उसके बाद जब जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा और इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उन्हें कही गई थी प्रकट की और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उसने कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब ये लोग आपस में निर्णय किए तो उस जगह पे पहुंचे जहां पे परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम यहां जाकर के देखो। और जब गए तो बड़ा महिमा किए, परमेश्वर की महिमा स्तुति किए, सब मिल करके, एक व्यक्ति नहीं। तो यहां पर जब कहीं प्रभु का यहां पर यह संदेश तो नहीं बताना चाह रहा है कि मेरा जन्म मैं तुमको सुना रहा हूं जो सब लोगों के लिए होगा, और इन गड़रियों से सीखो कि कैसे इन्होंने शुरुआत करी कि मैंने इनको बोला, ये 4 लोग नहीं गए भैया हम 8 लोग हैं, एक काम करो 4 यहां जाओ 4 यहां संभालते, यहां भी तो जिम्मेदारी है, ये इनको कौन संभालेगा जिसकी हम रखवाली कर रहे हैं रात में। वो लोग ऐसा नहीं बोले, आओ हम मिलकर चले। तो ये पूरे परिवार को लेकर चलने वाली बात होती है, पूरे समाज को लेकर चलने वाली बात होती है कि हम, यदि मैं प्रभु की आवाज सुना हूं तो मैं आपस में सब लोगों को बताऊंगा और मैं सबको लेकर के प्रभु के उस दर्शन की ओर, प्रभु को उस जन्म की ओर लेकर के जाऊंगा। ऐसा इन लोगों ने किया और जब वो गए तब उन्होंने जो सुना था उसको देखा। कई बार हम सिर्फ सुनते रहते हैं जीवन में, प्रभु की महिमा के बारे में सुनते रहते हैं, कभी अपने जीवन में देख नहीं पाते, क्योंकि शायद हम इनके जैसा काम नहीं कर रहे हैं कि हम सबको लेकर के चलें। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि हम सबको लेकर के चले और सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। अब ये जो आखिरी बात जो मुझको लगती, लौट गए, कहां पर लौटे होंगे ये लोग? वापस जहां से आए थे वहीं गए होंगे। जाहिर सी बात है, परमेश्वर से मिले, मुलाकात किए, महिमा किए, स्तुति किए, परंतु अपनी उस परिस्थिति में दोबारा लौटे, बड़े खुशी के साथ गए होंगे। अब उनका जो परिस्थिति था हम सब जानते हैं, रात में उनको पहरा देना पड़ता था, बड़ा कठिन काम था। प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद भी उनकी परिस्थितियां चेंज नहीं हुई थी, उनकी परिस्थितियां वैसी थी, परंतु इसके पहले कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिलते उसके पहले का जीवन अलग रहा होगा
और प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद जो जीवन में आनंद खुशी उनके जीवन में आई थी, वो आनंद, वो खुशी, वो महिमा वो लेकर के लौट गए थे। तो कई बार ऐसा हो सकता है प्रियो कि हम प्रभु से मिलने के बाद भी हमारी परिस्थिति वैसी की वैसी रहे। हो सकता है प्रभु से मुलाकात कर लिए हो, परंतु हमारी परिस्थिति में कोई बदलाव ना आए। निराश परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो पहली बार प्रभु के जन्म के समय जो देखने गए थे, वापस अपनी उन्हीं कठिन परिस्थितियों में लौट गए थे जहां से वो आए थे। कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रभु से मुलाकात करने के बाद प्रभु हमको दोबारा उसी परिस्थिति में भेजे जहां से हम आए हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसी परिस्थिति में लौटे जहां से हम उठे हैं, और वहां पहुंच करके हम प्रभु के काम को और भी आगे बढ़ाएं। तो ये सब बातें जो गढ़ियों के जीवन में हमने देखा है, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात हमने देखी कि किस प्रकार से जो दूत आया था उसकी चमक नहीं, परंतु प्रभु का तेज उनके ओर चमका, और आनंद का सुसमाचार था जो उनके लिए नहीं परंतु सब लोगों के लिए था। आपस में निर्णय लिए सब लोग मिल करके कि हम उस बात को जो प्रभु ने कही है हम सब मिल के मानेंगे, डिस्कस करेंगे। आपस में मिल करके उन्होंने निर्णय लिया, और जब उन्होंने आपस में मिल करके एकजुट होकर के कुछ काम करना चाहा, तो सब लोगों के जीवन में महिमा, आनंद, खुशी उन्होंने देखा, और वहां से वो उस आनंद के साथ, उस खुशी के साथ जो उन्होंने सुना था, देख करके वहां से वो लोग लौट गए। आपकी परिस्थितियां हो सकती वैसी की वैसी हो, परंतु आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव बदल जाएगा प्रभु से मिलने के बाद। ये वचन हमको बताता है किस प्रकार से वो वापस लौटे बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि उनको बड़े आनंद का सुसमाचार वहां पर स्वर्गदूतों ने सुनाया था। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।